ईवीएम को लेकर एक और मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, बहुत हैरान करने वाली खबर है ये, क्योंकि खबर देखिएगा दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्या आदेश दिया? एक नोटिस जारी करके यह कहा है कि ईवीएम मशीन को सुरक्षित रख लिया जाए। खबर क्या है और क्यों कहा जा रहा है? यह मामला बहुत बड़ा बवाल का रूप भी ले सकता है अगर कोर्ट ने कोई कड़ा कदम उठा लिया। समझिए, पूरी खबर समझिएगा। दरअसल जैसे कि आप जानते हैं कि डूसू के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अभी चुनाव हुए हैं और ठीक उसी वक्त एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। यही वाला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में यह दावा किया गया था कि ईवीएम के अंदर स्याही लगाकर, जी हां, स्याही लगाकर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके या फिर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करके यहां पर चुनाव में खेल कर दिया गया है। अब होता क्या है? होता यह है दोस्तों कि 19 तारीख को नतीजे आते हैं और नतीजों के तुरंत बाद एनएसयूआई ने एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दी, यह कहते हुए कि ईवीएम के अंदर स्याही लगाकर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ, जैसे कि इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि भाई नियमों का उल्लंघन करके चुनाव जीता गया और इसीलिए इन चुनावों को तुरंत रद्द कर दिया जाए। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है मेलॉर्ड, यह याचिका, यह रिट दाखिल की। यकीनन इस वीडियो के सामने आने के बाद पहले भी कई सवाल खड़े हुए, मगर जो नतीजे आए हैं उसने भी सबको हैरान कर दिया। वो नतीजे क्या हैं और आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि नतीजों में जो वोट की गिनती के वक्त जीत और हार का मार्जिन है उसको लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। मगर जैसे कि यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ईवीएम सुरक्षित रखने की बात कही, तो सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या वाकई में चुनाव रद्द भी हो सकता है क्या, या फिर वाकई में कोर्ट यह कहे कि भाई दोबारा से गिनती होगी। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दोबारा से गिनती कैसे हो सकती है? हो सकती है। आप याद कीजिए, हाल ही में एक खबर हमने आपको दिखाई भी थी, एक ऐसी ही खबर थी और वो खबर भी हैरान करने वाली थी और देश की होनहार मीडिया ने बकायदा उस खबर को दबा दिया था। जानते क्या थी वो खबर? वो खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा का एक मामला गया था, सरपंच के चुनाव का मामला था और सरपंच के चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया था उसने याचिका दाखिल की थी। तो हुआ क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ईवीएम मशीन लेकर आइए। कोर्ट में मशीनें लाई गई और फिर ईवीएम मशीन को वीवीपैट खोला गया, फिर से पर्चियों की गिनती हुई, तो जो हारा हुआ उम्मीदवार था, जी दोस्तों, जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो चुनाव जीता हुआ घोषित होता है। समझ रहे हैं आप? ईवीएम खुली तो नतीजा जो था वो नहीं कुछ और था। समय लगा इसमें, लेकिन हुआ ये कि उसी तर्ज पर क्या अब इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? क्या उसी तर्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करेगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक और बड़ी बात वो ये कि जो नियम है, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई 45 दिन के अंदर जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो 45 दिन के अंदर जाकर शिकायत करनी होती है। लेकिन यहां तो 45 दिन वाला मामला तो छोड़िए, कुछ ही घंटों के अंदर शिकायत हो गई, कुछ ही घंटों के अंदर। इसलिए हमने आपको यह वीडियो दिखाया क्योंकि यही वीडियो एक बहुत बड़ा आधार माना जा रहा है। जोसलीन नंदिका चौधरी वही हैं एनएसयूआई की तरफ से, उन्होंने ही ये याचिका दाखिल की है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई अलग अलग कॉलेज में मैं गई हूं और वहां पर ईवीएम में एबीवीपी के उम्मीदवार जो हैं उनके सामने स्याही का निशान लगा दिया गया, ताकि जो भी वोट देने के लिए आ रहा है उसको साफ रहे कि आपको वोट किसको देना है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों। यानी ईवीएम पर स्याही का निशान लगा हुआ है और वो भी जीते हुए कैंडिडेट के आगे। अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। अब आंकड़े देखिए, बहुत दिलचस्प है आंकड़े, क्योंकि जब यह चुनाव होता है तो अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान को चुनाव में जीता हुआ घोषित किया जाता है। आर्यन मान एबीवीपी के, उनको कितने वोट मिले देखिए जरा, 28,841 वोट। एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी को मिलते हैं 12,645 वोट। यानी जीत और हार का मार्जिन बहुत बड़ा है, क्योंकि छात्रों के वोट है। और अंजलि जो कि आयशा से खड़ी हुई थी, उनको 5,000 वोट मिलते हैं।
नोटा को यहां पर 3175 वोट मिलते हैं और जो मार्जिन रहा हार जीत का वो रहा 16196 का। ठीक, अब उसके बाद दूसरे आंकड़े को देखिएगा, तब जाके तस्वीर आपको लगभग साफ होगी। क्या हुआ था? उपाध्यक्ष के पद के लिए राहुल जांसला को, एनएसयूआई के उम्मीदवार को जो वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 29,339 वोट। गोविंद तंवर एबीपी के खड़े थे, इनको मिले, दूसरे नंबर पर रहे ये, इनको मिलते हैं कितने? 20,547 वोट। सोहन कुमार आयसा से खड़े, उनको मिले भाई 4,143 वोट। और नोटा पर गए कितने वोट? 5,800 वोट। बहुत ज्यादा संख्या है। नोटा पर बटन दबा। अब देखिएगा जो जीत और हार का मार्जिन रहा, यहां पर राहुल को जो जीत हार मिली वो करीब 8700 वोटों से वो चुनाव जीत गए। गोविंद तंवर को उन्होंने हरा दिया। अब गौर करिएगा, अब दोनों आंकड़ों को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान चुनाव जीते, 28,841 वोट उन्हें मिले, चुनाव जीते। जबकि दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई का कैंडिडेट राहुल जो जीता, उन्हें मिलते हैं 29,339 वोट। मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने एक पोस्ट के लिए एबीपी को चुना और एक पोस्ट के लिए एनएसयूआई को चुना। और सबसे बड़ी बात यह कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो आर्यन मान है ना, उनको लेकर यह कहा गया कि भाई चुनाव जीतना उनके लिए चुटकी का खेल है। जानते क्यों? यह बात इसलिए कही गई कि भाई जीतने के लिए जितनी भी पावर चाहिए, जिस तरह की पावर चाहिए, वो उनके पास है। वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बहुत मजबूत उम्मीदवार है भाई। तभी तो सोचिए, बॉलीवुड के कलाकार उनके लिए वोट मांगने आए। रणदीप हुड्डा, संजय दत्त, बड़े बड़े कलाकार। अब ये शौक में तो आए नहीं होंगे इतनी दूर से। हरियाणवी गायक आए, मासूम शर्मा तक का जिक्र आया। और फिर यह भी कहा गया कि भाई इनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े शराब के कारोबारी हैं, पैसा तो पानी की तरह बहा सकते हैं, खूब शराब बांटी गई, ऐसे आरोप लगे और इस तरह की बातें हुई। मगर फिर भी अगर आप आंकड़े को देख रहे होंगे तो अध्यक्ष पद के लिए राहुल को मिले महज 29,339 वोट और उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के जो चेहरा जीता है उसको 28,841 वोट मिल गए। यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इतना सब कुछ जोर आजमाइश के बावजूद भी जीत भी मिली, तो वो भी इस तरह की। अब ऐसे में एबीपी यानी कि जो बीजेपी का छात्र संगठन है, ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई जिस चीज को लेकर आपने इतना माहौल बनाया तब भी इतने वोट नहीं आए। हमसे ज्यादा वोट तो एनएसयूआई का कैंडिडेट है, वो इतने करीब आ गया। यह तर्क दिया जा रहा है। अब इस तर्क में कितना दम है यह अलग विषय है, लेकिन यहां पर लोकप्रियता की बात थी कि भाई इतने मार्जिन से जीतेंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, वैसे ही। मगर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में अगर कोर्ट ने कोई कड़ा कदम उठाया तो फिर सवाल खड़े होंगे। वैसे भी राहुल गांधी इस वक्त वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अब यह नया सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या यह नया मामला नए बवाल का रूप लेगा? ये सबकी निगाहें अब कोर्ट के ऊपर होंगी, क्योंकि कोर्ट ने ईवीएम को लेकर अगर कोई बड़ा फैसला लिया तो इसका देश की सियासत पर असर पड़ेगा, यह तय है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या कोर्ट इस मामले को लेकर कोई कड़ा रुख अपना सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।